फिर से जिंदा हो उठेगा मोती झील। हाई कोर्ट का नया आदेश, अब चलने ही वाला है डंडा। लौट आएगी इसकी पुरानी रौनक। नगर निगम के जवाब से संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट। कुमार अमित के पीआईएल पर पटना हाई कोर्ट का नया आदेश। वन विभाग, पर्यावरण विभाग, जल विभाग, पर्यटक विभाग, सबके काम से नाखुश है हाई कोर्ट। 14 दिनों में चीफ सेक्रेटरी को देना होगा रिपोर्ट। पटना हाई कोर्ट का मोतिहारी के लिए आ गया एक बेहद खुशखबरी वाला रिपोर्ट, जजमेंट, जिससे कि मोतिहारी वासियों को काफी खुशी मिलेगा ये जान के कि मोतिहारी के उनका घर भी मोती झील के किनारे है और मोती झील के दुर्दशा को देख के एक पीआईएल उन्होंने दाखिल किया था। के अमित जो अभी पटना हाई कोर्ट के एक वकील है और उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था मोती झील के स्थिति को लेकर, मोती झील के मतलब गंदे स्थिति को लेकर, किस तरीके से इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर, गंदगी के ऊपर और उसमें जो नाला बहवाए जाते हैं उसके ऊपर, और उसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने आज एक आदेश पारित किया है और वो आदेश बहुत ही खुशी वाली आदेश है जो मोतिहारी वासियों के लिए एक सौगात की तरह है, जिसमें उन्होंने तमाम कामों को अभी तक उससे संतुष्ट नहीं होने के कारण अब आलाधिकारियों को बुलाकर मीटिंग कर उसके फिर से रिनोवेशन की बात हो कर रही है पटना हाईकोर्ट अपने आदेश में। तो आज हम उसी मुद्दा पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है वो पूरा मुद्दा, क्या है वो आदेश जिसमें पटना हाईकोर्ट ने बताया है कि अमित के पीआईएल पे जो उन्होंने आदेश पारित किया उसके बारे में बताएंगे। आज आदेश पे बात करने से पहले ये सुनिए कि जो पीआईएल पेटिशनर है कि अमित वो क्या कहते हैं, इस मोती झील वाले जो आदेश है उस पे क्या कहते हैं कि अमित, आइए सुनते हैं। अपने मोतिहारी के हृदय स्थली में अवस्थित मोती झील के को इंक्रोचमेंट फ्री करने के लिए और रिस्टोरेशन के लिए एक पीआईएल याचिका मेरे द्वारा दायर की गई थी, जिस पे सुनवाई हुई है, जिसका याचिका संख्या है 3876/2022। इसमें 2 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए हैं जो काफ़ी सार्थक साबित होंगे। यथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि जो इंक्रोचमेंट को हटाने की बात है उस पर बहुत कुछ अभी नहीं हो पाया है, वो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सफाई वगैरह को लेकर इस पर कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी जो है गति लाने की ज़रूरत है। इसके तहत माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वो मुख्य तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इन सभी के साथ एक मीटिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को ढंग से क्रियान्वित करें ताकि मोती झील का रिस्टोरेशन हो सके। और इस संबंध में 2 सप्ताह के अंदर उनके द्वारा हलफनामा दायर किया जाना है। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 दिसंबर 2022 है। तो आइए अब बात करते हैं जो आदेश पारित हुआ है उसके ऊपर। क्या है आदेश पुरुषोत्तम जी? मैं जैसा कि आदेश मैं देख पा रहा हूं अपने मोबाइल में जो आया है उसमें लिखा हुआ है कि बुडको हैज बीन इंस्ट्रक्टेड विद द टास्क ऑफ हैविंग द वाटर बॉडी रिस्टोरेशन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड स्टेटस। मतलब बुडको जो संस्थान है, हाँ, वो मतलब राज्य सरकार के अंदर में वो चलता है जी, हाँ, उसी को मिला था इसका सुधार करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि आप आगे आदेश को पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़ा है, तो ऐसा हुआ नहीं। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप पूरी आदेश पढ़ करके और उनको समझाइए। उसके बाद लिखा होगा सम वर्क हैज commenced, but however the issue of removal of encroachment and indicate is affidavit in the affidavit needs to be resolved immediately। मतलब वो त्वरित कार्रवाई के साथ जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की बात इस आदेश में किया जा रहा है। Also the issue of construction of toilets in addition to dividing and desilting the water body and having proper drainage needs to be examined and appropriate action taken at the earliest। मतलब जल्द से जल्द। देखिए ये जो लाइन आपने पढ़ा है ये बहुत ही शानदार चीज है। मोती झील के किनारे जो लोग भी बसे हुए हैं या फिर शहर का जो गंदा नाली का पानी मोती झील में बह रहा है और जो लोग मोती झील के किनारे बसे हुए हैं उनका जो टॉयलेट का पानी है वो डायरेक्ट मोती झील में जा रहा है। आप देखे होंगे कि पिछले दिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखाए थे जिसमें मोती झील के किनारे से खड़े होकर
करके दिखाया था हमने कि किस तरीके से पूरे शहर का जो गंदा टॉयलेट का पानी है वो विदाउट ट्रीटमेंट मोती झील और इसको लेकर के हाई कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, यही आदेश मैं अभी पढ़ रहा हूं कि उसको जो डिस्लेटिंग और डीवीडिंग के साथ जो वाटर बॉडीज का प्रॉपर ड्रेनेज का जो बात उन्होंने किया है उसको एग्जामिन करते हुए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उसके बाद इट इज प्रपोज्ड दैट more than 1000 tree are to be planted in relation to which the DPR is under progress। मतलब 1000 से हजारों पेड़ लगाने की बात कही जा रही है। आप समझिए कि जब हजारों पेड़ मोती झील के किनारे लग जाएंगे पुरुषोत्तम जी, तो क्या दृश्य होगा मोती झील का। उससे पहले जो है ये टॉयलेट वाले मुद्दा, जो टॉयलेट का पानी है, गंदे नाली का पानी है, इनको हटाने के लिए जिस तरह आपने आगे आदेश में पढ़िएगा हाई कोर्ट का जो आदेश है, उसके बाद जो आदेश है उसमें कहा गया है कि वी आर ऑफ द कंसिडर्ड view that the chief secretary government of Bihar should immediately convey a meeting of all the stakeholders including respondent number 5, namely the principal secretary, urban development and housing department, government of Bihar Patna, respondent number 6, namely the principal secretary, tourism, government of Bihar Patna, respondent number 7, namely the principal secretary, water resource department, government of Bihar Patna, respondent number 8, namely the principal secretary, forest department of government Bihar। मतलब जितने अधिकारी हैं उन सबको बुला लिया गया है। अब ये छोटी बात, अब ये छोटी बात नहीं रह गई है। मैं दर्शकों को ये भी बता देना चाहूंगा कि इससे जुड़े तमाम स्टेक होल्डर, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, इससे जो जुड़े हुए जो कार्य कर रहे थे या फिर जो लोग अतिक्रमण करके मोती झील के किनारे रह रहे थे, उनको लगता था कि काफी छोटा मसला है, जिले में ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं पुरुषोत्तम बाबू, जब अगला लाइन पढ़िएगा तो और आपको एक मतलब बेहद मतलब ये होगा कि लेट नीडफुल बी डन पॉजिटिवली विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक, यानी 14 दिनों के अंदर। टुडे मतलब आज से 14 दिनों के अंदर में यह मीटिंग खत्म कर देनी है और रिपोर्ट सबमिट करना है। मतलब एक तरह कहे तो मोतिहारी का लाल जो है वो कमाल कर दिया। देखिए लाल ने कमाल कर दिया और ये मामला अब छोटा नहीं रह गया। ये मामला अब चीफ सेक्रेटरी जो है वहां मीटिंग होगा, उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उस पर फिर 14 दिन के बाद जो है अदालत में पेश होना होगा और कार्रवाई होगी। एक तरफ खुशी की बात है, खुशी की बात क्या है कि मोती झील के दाएं बाएं किनारे बसने वाले लोग, मोती झील को अपने अंदर जकड़ लेने वाले, उस एक झील को समेट लेने वाले लोग अपने घरों में जब मोती झील के किनारे जाएंगे और एक तरफ साफ सफाई हो गई है, दूसरी तरफ नहीं हुई, रिपोर्ट में दिखाया था। और जब आप खड़े होंगे मोती झील का जो नया पुल बना उस पे से, तो सामने देखेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में, तो मतलब पश्चिम की तरफ जब वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो देखेंगे कि पूरा एरिया को कवर कर लिया गया, मतलब पूरा घर बना के रोक दिया गया। जिन लोगों को ये लगता था कि ये मामला जो है मोतिहारी तक ही सीमित रह जाएगा, अब उनको सोचना होगा, क्योंकि कुमार अमित जी ने जिस तरह से पीएल दाखिल करके, हालांकि आपने कुमार अमित जो भी केस आज का लड़ रहे हैं वो गजब का जो है उसका आदेश आ रहा है। मतलब मोतिहारी के लाल जो है मतलब मोतिहारी के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे दिए हैं और ये मतलब उसको सही करके रहेंगे, इससे यही लग रहा है। अब आने वाले 14 दिनों में चीफ सेक्रेटरी को जिस तरह से आदेश दिया गया है कि भाई मीटिंग कंडक्ट करवाइए, रिकॉर्ड जो है उसको रखिए और फिर 14 दिनों बाद क्या होता है, ये मोतिहारी शहर के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जैसे कि पटना हाईकोर्ट ने असंतोष दिखाया इस पे, तो अब लगता है कि जब ये मुद्दा उठ गया है, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और इसमें फैसला भी होगा, मोती झील का सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन अब देखिए कि जो मोती झील की अभी जो वर्तमान स्थिति, जो नेताजी लोग कहते थे कि मोती झील सौंदर्यीकरण हो गया है, उस पे क्या कहेंगे? हाँ आ रहे हैं। देखिए नेताजी के लोगों के बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए। मोती झील का देखिए स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद पहले मोती झील महोत्सव भी मनाते थे, आपको याद होगा। उन्होंने वो भी मनाना बंद कर दिया। अब सिर्फ ये कह देना कि मैंने मोती झील का उद्धार कर दिया, मैंने मोती झील को साफ कर दिया, क्या आपको जमीन पे ग्राउंड लेवल पे ऐसी सफाई दिखती है? नहीं दिखती है। सिर्फ आप गायत्री मंदिर के पास जाएंगे, मोतिहारी के गायत्री मंदिर के पास जाएंगे और वहां से
जो श्री कृष्ण नगर की रोड है उधर अगर आपको सफाई मिल भी जाएगी तो इधर वाले रोड में जिधर बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं उनका कचरा कहां जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसी मोती झील में जा रहा है। इंजेक्शन से लेकर के ऑपरेशन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे के सारे मोती झील में जा रहे हैं और उनको ये लगता है कि अब जो है ये मामला जिले तक रह जाएगा, कोई जो है हमें अब हिलाने डुलाने वाला नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए आप कि नेताजी लोग जो अपने माथा पे ठिकरा फोड़ लेते थे कि जो भी किया मैंने किया, लेकिन इस पीआईएल से भी मतलब दिख गया कि नेताजी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं मोतिहारी के लाल जो के अमित पटना जाके बैठ के वो कर रहे हैं। के अमित एक बहुत अच्छे वकील हैं और वो चीजों को बारीकी से समझते हैं। उन्होंने जिस तरह से पीआईएल दाखिल किया है और उसके बाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसको देखने के बाद अब यही लगता है इसमें चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है और जितने भी विभाग जुड़े हुए इससे विभाग है उन सबको एक साथ मीटिंग करके इसका निदान निकालना है। अब ये बात यहाँ के सिर्फ स्थानीय प्रशासन स्थानीय नेता की नहीं रह गई, मामला नगर निगम की भी करे क्योंकि नगर निगम अब मोती झील बन गया है। मामला न्यायालय में चला गया। अब नगर निगम भी चाहे, नेताजी चाहे और कोई समाज सेवी आकर के ये ठिकरा फोड़ ले कि हमने इसको किया है, अब तो फोड़ ही नहीं सकता। एक पीआईएल ने कमाल करके रख दिया मतलब। लेकिन अब नगर निगम पे आप कुछ कह रहे थे, नगर निगम पे ये करते हैं कि अब तो मोतिहारी नगर परिषद से नगर निगम हो गया और नगर निगम होने के बाद भी मोती झील का ये स्थिति था। नगर निगम देखिए नगर निगम हो गया, नगर निगम का चुनाव होने वाला था, कुछ कारणवश चुनाव नहीं हुआ। जितने भी कैंडिडेट मेयर के प्रत्याशी थे उनके मैनिफेस्टो में मोती झील के सौंदर्यीकरण को लेकर के क्या कोई प्लान था? नहीं, अब था भी नहीं, अब आगे होगा भी नहीं, सिर्फ क्योंकि अब तो उनका ये भी मुद्दा चला गया। अब लड़ेंगे किस पे? मतलब अगर ये सोच भी रहे थे तो किस पे लड़ेंगे? सिर्फ ये कह देना कि मोती झील को हम एकदम जो है डल झील बना देंगे। फोटो तो लगाते थे लोग मैनिफेस्टो में, डल झील बना देंगे। कैसे बना देंगे? लेकिन उनके पास कोई था नहीं कुछ। अब तो वो भी नहीं कर सकते डल झील बनाएंगे क्योंकि अब तो पीआईएल पे पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। अब डल झील तो वही बनेगा जो पीआईएल का जो आएगा। इस तरह के मामलों में वास्तव में जब ये मामला न्यायालय के अधीन हो जाता है तो उसमें अगर कोई नेता, कोई जो है समाज सेवी अगर अपने ऊपर इसका ठिकरा फोड़ता है तो ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मामला अब न्यायालय के अधीन है। और खुशी की बात यह है कि 14 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है और वहां फिर जो है सुनवाई होगी। अब सुनवाई क्या होती है? अगला सुनवाई का डेट भी आ गया है। मतलब बेहद खुशी की बात है कि अब कोई मतलब अपने माथे पे ठिकरा नहीं फोड़ेगा। आप निश्चिंत रहें। बेहद खुशी की खबर है कि अब मोती झील वाकई में वो झील होगा जिसके किनारे 1000 पेड़ लगेंगे। वो मैरीन ड्राइव बनाने का सपना, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का सपना लगता है अब साकार हो जाएगा। बिहारी का लाल जो पीआईएल दाखिल कर रहा है पटना बैठ के, वो साकार करवा करके मानेंगे। देखिए इसमें हमको लगता है कि एक जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको कुमार अमित ने पार कर लिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से अब हाईकोर्ट का आदेश आया है, हालांकि हम आदेश का कॉपी भी लोड कर देंगे, लोग देख पाएंगे। और उसके बाद 14 दिनों बाद जब फिर से कोर्ट में इस बात को लेकर के बहस होगी तो उस रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि आगे कोर्ट के तरफ से क्या दिशा निर्देश दिया जाता है। लेकिन अब जो भी दिशा निर्देश होगा हमको तो लगता है कि अच्छा मोती झील के पक्ष में होगा। मोती झील के पक्ष में होगा तो मोती झील के पक्ष में होगा। और आप समझ लीजिए कि मोती झील अब सौंदर्यीकरण का जो सपना था वाकई में पूरा होगा। लेकिन मोती झील के किनारे जो लोग हैं जो ये समझते थे कि अब हमारा जो मतलब यहाँ जिला के ऊपर ये मामला उठेगा ही नहीं, नेताजी को वोट देते हैं, नेताजी दबा देंगे, तो अब इस मामले को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और इंक्रोचमेंट वाले जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। क्योंकि अब आपको इंक्रोचमेंट भी हटाना होगा। जैसा कि आदेश, अगले आदेश का इंतजार हम लोग करें, उसमें क्या आता है 23 को देखते हैं। साथ ही साथ पूरी फाइनल पोस्ट की टीम कुमार अमित को बहुत सारा शुभकामनाएं देती है कि इतना जो है बेहतर काम आपने किया है। एक इस समाज के होने के नाते आपने इस सामाजिक मुद्दे को जो शहर का उसको क्या कहते हैं हार्ट जान, उसको आपने बचाने के लिए जिस तरह से पीआईएल दाखिल किया है, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और भी पीआईएल दाखिल करते रहिए, बिहारी को और अच्छा बनाते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारा ये खबर कैसा लगा अपना सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाएं और अपने भी सब्सक्राइब करें। देखते रहे फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।